हेलो नमस्कार, मेरा नाम यशपाल सिंह पुंडीर है। मैं उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। इनको लंग्स की प्रॉब्लम हुई थी कोई 6 मंथ पहले, और इनका इलाज हमने उत्तराखंड में काफ़ी जगहों पर किया। इनको शुरू में कफ में ब्लड आने लगा, तो हमने उसको डॉक्टर को चेक कराया। डॉक्टर ने सभी इनको सीटी स्कैन वगैरह किए, तो उनका जो ब्लडिंग की समस्या है वो कुछ दिन बंद थी, फिर शुरू हो गई। तो इसके बाद हमने फिर उन्हीं डॉक्टर को दिखाया। फिर हमने दूसरे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में हिमालयन हॉस्पिटल राखी खंडूरी जी को दिखाया। राखी खंडूरी जी ने हमें फिर एडवाइस किया डॉक्टर वी मोहन मेदांता के लिए। उन्होंने हमें डॉक्टर साहब का नंबर भी दिया। हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर मोहन से, तो डॉक्टर मोहन ने हमें एडवाइस किया कि आप हमें पेशेंट लेके आ जाइए। तो हमारा पेशेंट काफ़ी सीरियस था, जिसको हम एम्बुलेंस की जरिए हम मेदांता तक पहुंचे, जो कि काफ़ी सीरियस पेशेंट थे। संपत्ति देवी जी मेरे पास एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए थे। मेरे के आने के लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले से इनको इतना मैसिव खांसी के अंदर ब्लीडिंग हो रहा था, जिसके लिए इनको कहीं हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह देना पड़ा। जब इनकी सीटी स्कैन देखा, उसमें इनकी लेफ्ट साइड की जो लोअर वाला फेफड़े का हिस्सा होता है वो खराब था, जिस प्रॉब्लम को हम ब्रोंकेक्टेसिस प्रॉब्लम बोलते हैं। सो वहीं से इनको बार बार इनको वहाँ से खून निकल रहा था और खांसी के दौरान बाहर आ रहा था। जो दवाई से और रिमेनिंग मेडिकेशन से इसको मैनेज करना चाहिए था, वो सारा मैनेजमेंट इनका किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिचुएशन था कि दवाई से ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। जब दवाई से कंट्रोल नहीं होता है और पेशेंट को बार बार खून की जो बलगम में आता है, तो उस सिचुएशन में फिर सर्जरी ही एक इलाज है, जिससे पेशेंट को एक सर्जरी से इनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। जैसे इनके संपत्ति देवी जी में किया था कि क्योंकि लेफ्ट साइड की लोअर वाला हिस्से से इनका ब्लीडिंग हो रहा था, और इनकी लेफ्ट वाला लोअर वाला हिस्सा निकालने से इनका जो है सारा ट्रीटमेंट हो गया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इस सर्जरी को हमने दूरबीन के दौरान किया था। यूजुअली पुराने ज़माने में इस सर्जरी को ओपन सर्जरी करते थे, बट आज की ज़माने में इसी सर्जरी को हम दूरबीन के दौरान कर सकते हैं, जिसमें मेरा मतलब छोटे छोटे छेद से एक कैमरा छाती के अंदर डाल के ये सर्जरी को हम कर सकते हैं, जिससे छाती का कट कम लगता है, दर्द कम होता है, रिकवरी जल्दी होता है, और कुछ दिन में ही ये पेशेंट अपनी नॉर्मलसी में जा सकते हैं। जैसे इनके केस में हुआ था कि 4-5 दिन में ही ये वो नॉर्मल हो गए थे, चलने फिरने लग गए थे और अपनी नॉर्मलसी के अंदर चले गए थे। हमने ये देखा कि डॉक्टर मोहन ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, और उन्होंने हमारा पेशेंट को दूरबीन सर्जरी की। 2-3 दिन एक दिन हमारा पेशेंट आईसीयू में रहे। उसके बाद हमारा पेशेंट वार्ड में शिफ्ट हो गए। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद हमारा पेशेंट एकदम पहले जैसे पहले नॉर्मल स्थिति में था, बीमारी से पहले, ऐसे हमें नजर आए। उसके बाद वार्ड में लाने के बाद इनको एक्सरसाइज करवाई गई उसी दिन से, और इनको आम खाना दिया गया जो नॉर्मल खाना हॉस्पिटल से मिलता है, और नर्सिंग स्टाफ साथ में रहता था। नर्सिंग स्टाफ इनको लेके जिम में जाते थे, जहाँ इन्होंने साइकिलिंग की। स्टाफ ने काफ़ी कोऑपरेट किया, और स्टाफ बहुत बढ़िया है। स्टाफ ऐसे रखता है जैसे हम घर की तरह। और इसके बाद 3 दिन तक वार्ड में इलाज चलने के बाद हमें 3 दिन के बाद छुट्टी दे दी गई, और अभी हमारा पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। कोई भी छाती की सर्जरी के बाद रिकवरी का 2 मेजर चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, फूड, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट इनको खिलाना होता है, क्योंकि रिकवरी फेज में बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, तो इसलिए प्रोटीन रिच डाइट देना ज़रूरी है। वो नंबर 1 पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम पार्ट है, जिससे पेशेंट जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मलसी में आ सकते हैं। ये हम सर्जरी के अगले 6-7 घंटे के बाद ही पेशेंट को हम बेड से बाहर बिठा देते हैं, और अगले दिन से ही इनको चलाना फिराना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना, ये सब चीज़ें हम अगले दिन से ही हम शुरू कर लेते हैं, ताकि पेशेंट को लगे वो मेजर सर्जरी से जल्दी अपने नॉर्मल स्टेट पे आ गए। ये दोनों चीज़ें रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो ये दोनों चीज़ें हमने संपत्ति जेवी के अंदर किया था। तो अगले दिन से ही इनको हम हाई प्रोटीन डाइट पे ध्यान दिया और अगले दिन से ही हमने एग्रेसिव फिजियोथेरेपी के ऊपर ध्यान दिया, ताकि कुछ दिन में ही इनका डिस्चार्ज हो जाए। और हम सक्सेस हुए इन केस में कि ये दोनों चीज़ों से पेशेंट की जल्दी से जल्दी रिकवरी हुआ और जल्दी से जल्दी इनका डिस्चार्ज हो गया था। डॉक्टर मोहन के बारे में बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहन जो है काफ़ी सभी स्थितियों में सभी को कोऑपरेट करने वाले हैं और सभी लेवल उनके लिए एक बराबर है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, सभी को एक तरह ट्रीट करते हैं। और उनका बोलना, उनका बिहेव बहुत ही उम्दा किस्म का है। जो भी इसके दौरान हमारी टीम को, डॉक्टर की टीम, डॉक्टर, उनका हमें काफ़ी सपोर्ट मिला और काफ़ी उनका बिहेव बहुत बढ़िया रहा। और आज हमारे पेशेंट हमारे पास ठीक ठाक बैठे हुए हैं।